शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक बड़ा मेन टॉपिक है। किस हवाले से है वो मैं आपको बताता चलूँ। क्या चक्री रोड के ऊपर ब्लू वर्ल्ड सिटी के होते हुए कोई नया प्रोजेक्ट, हाउसिंग स्कीम, हाउसिंग सोसाइटी इस टाइम पे आके अपने कदम जो है वो जमा सकेगी या नहीं जमा सकेगी? तो आज हम इसके ऊपर जो है वो कोशिश करेंगे अपना रिव्यू दें और जो कि हालातों वाक़यात है और हक़ाइक़ के ऊपर जो एनालिसिस है वो हमारी कोशिश होती है वो बात करें। तो आज इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जो है वो ऑन कर दें ताकि टाइमली अपडेट्स और इस टाइप के एनालिसिस रिव्यूज़ जो हैं वो आपको मिलते रहें। और कोशिश करते हैं कि हम न्यूट्रल रिव्यू करें कि वन साइडेड भी ना करें और किसी को डिफेम भी ना करें। इस हवाले से ब्लू वर्ल्ड सिटी जी इस टाइम पे बिकने की जो वजह है वो बेसिकली क्या है। इवन के ये इस्लामाबाद से जो सेंट्रल इस्लामाबाद है, जो मेन इस्लामाबाद जिसको हम कहते हैं ओल्ड इस्लामाबाद, जहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है वो 2-2.5 करोड़ पे सिर्फ ज़मीन पहुंच गई है, उससे ये दूर है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर की, मतलब शहर के बाहर एक चीज़ है, लेकिन फिर भी बिक रही है। और इस टाइम पे रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे मकबूल तरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, इवन दो इसका एनओसी भी नहीं है, एनओसी भी अंडर प्रोसेस है। आए रोज़ इसके मामलात भी कभी किसी अदारे के साथ, कभी किधर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें ये अपनी मैनेज कर रहा है और बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की बका के लिए ख़तरा बन चुका है। और स्पेशली चक्री रोड पे जो कि क्या नाम है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये बहुत बड़ा एक ख़तरा बन चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसके हवाले से बता देता हूँ। चक्री रोड के ऊपर बेसिकली जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है वो ब्लू वर्ल्ड सिटी से पहले आया और अपने जो पाँव हैं वो उसने जमाए। एक बहुत बड़ा ग्रुप था, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी मैनेज की, वो काफ़ी हद तक अपना प्रोजेक्ट बेचने में कामयाब हो गए। अब आके कोई आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6 महीने 8 महीने हुए हैं कि वो थोड़ी सी उधर उस प्रोजेक्ट की जो है वो ब्रेक लगी हुई है। क्योंकि उसकी अब बेसिकली मेन वजह क्या है, मैं आपको मेन वजह भी बताता हूँ। और ये पूरा मैं एनालिसिस ये पिक्चर एक खींचने लगा हूँ कि जो कि लोग रियल एस्टेट को समझना चाहते हैं या इस एरिया को समझना चाहते हैं, उस हवाले से बेसिकली देखिए ब्लू वर्ल्ड सिटी की जो डाउन पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। मतलब 5 मरले का अगर प्लॉट है तो डाउन पेमेंट क्या है जी, 99,000 रुपये, 99,000 रुपया। और बकाया जो रकम है वो आपकी ये नहीं है कि जी आपने को महीने के बाद पे करनी है, वो आपकी इंस्टॉलमेंट की शेप में एक 4 साल का शेड्यूल आपका बन जाता है। ज़्यादातर बेसिकली जो चीज़ मैंने अभी तक देखी है ब्लू वर्ल्ड सिटी में, क्योंकि बहुत से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी डाउन पेमेंट 20%, 25% होती है। मिसाल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख डाउन पेमेंट होती है। अब एक बात करने लगा हूँ जो हक़ाइक़ के ऊपर मबनी है। 4 लाख वाले जो अफराद होंगे जिनके पास 4 लाख रुपए एक सेविंग होगी, एक सेफ साइड के लिए उन्होंने साइड पे रखा होगा, वो लोग एज कंपेयर टू जिनके पास 99,000 रुपया होगा, ठीक है, वो उससे कम होंगे, 99,000 वाले ज़्यादा होंगे। एक तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट या ख़रीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि इसकी डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा। मतलब इस टाइम पे आप खुद देखें, 99,000 रुपये में एक बंदे ने एक प्लॉट बुक करवाता है, वो उसका एक सपना बन जाता है, उसका एक ड्रीम बन जाता है कि यार मेरे लिए भी कोई बंदा, मुझे भी कोई बंदा कोई चीज़ दे रहा है और इस प्राइस में दे रहा है। तो ये एक वजह। फिर दूसरे नंबर पे बाज़ औक़ात ये चीज़ भी होती है कि सस्ते के चक्कर में ज़्यादातर लोग जो है वो मारे जाते हैं। तो उस हवाले से भी ये होता है कि जी मारे किस लिहाज से जाते हैं कि जी मौके पे डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, मौके पे काम नहीं होता, लोग फ्रॉडी होते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं बस 6 महीने 3 महीने, उसके बाद बस भागे, फिर FIA पीछे, इंटरपोल पीछे और ये पीछे वो पीछे, गिरफ्तारियां हो रही हैं और फिर उसके बाद पैसे नैब जो है वो रिटर्न कर रहा है। इनका ये सिचुएशन भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। वो किस लिहाज से कि नेगेटिविटी होती है, रूमर सर्कुलेट होते हैं,
लोग जो हैं वो, मैं तो हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि बिफोर बाइंग आप हमारी या वीडियोस देखें अगर ओवरसीज पाकिस्तानी है, नहीं तो साइट को विजिट करें। जब वो साइट पे भी जाते हैं और वीडियोस की हेल्प से भी सारी चीज़ें मैनेज करते हैं तो उनको एक चीज़, एक मैसिव किस्म की जो डेवलपमेंट है वो नज़र आती है, जो कि और इस टाइम पे 300-350 मशीनरी के ऊपर मुहित है। तो वो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं वहाँ से उनका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो जाता है। तो ये बेसिकली एक इसका जो सेकंड पॉइंट है वो। अब ये है, ये अब मैंने आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी का बताया। स्मार्ट सिटी बेसिकली अब जो बंदा गुजर के जाता है, क्योंकि एक्सेस जो है वो आपकी मोटरवे वाली तरफ से आना है तो आपने ब्लू वर्ल्ड के मुंह के आगे से गुजर के जाना है, वो बंदा वैसे ही इसके अंदर घुस जाता है। ठीक है कि यार चलो आज मैं जाके देखता तो हूं कि ये हो क्या रहा है। वो अंदर जाता है, वो अपना ज़हन बना लेता है। और ये वाकयात स्पेशली मेरे साथ 70 से 80% केसेस में हुए हैं कि क्लाइंट मेरे आए हैं, वो स्मार्ट सिटी गए हैं, हमारी टीम के साथ गए हैं या अपने ओन पे गए हैं और रास्ते में वो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो उन्होंने विजिट किया और वापसी पे आके उन्होंने अपना ज़हन जो है वो डाइवर्ट ब्लू वर्ल्ड सिटी पे कर दिया। क्योंकि स्मार्ट सिटी में जहाँ पे उन्होंने एक प्लॉट लेना है, यहाँ पे वो हो सकता है 2 या 3 प्लॉट ले लें। तो ये बेसिकली डिफरेंस आ जाता है। नंबर 1 ये हो गए एक जो साबका जो प्रोजेक्ट था उसके वाले से। अब मैं नए जो प्रोजेक्ट हैं उस हवाले से बताता हूँ। सबसे देखिए मेन इसकी एग्जांपल ये है कि एक क्या नाम है, इसके आसपास जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आप देख लें, अब्दुल्ला सिटी है या मवीदा है या खन्याल है, मवीदा खन्याल एक ही है, वो सारे के सारे भी इसकी प्राइस से महंगे और वो बहुत अरसे से, मतलब फ्रॉम द लास्ट 1 डेकेड वो अपनी चीज़ें एडवर्टाइज कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट उनकी अगर देखी जाए तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के 0.5% भी नहीं है। मतलब 1% तो दूर के बाद 0.5% भी नहीं है। ये एक चीज़ है कि इर्द गिर्द की हाउसिंग प्रोजेक्ट से भी रीजनेबल है। फिर जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अब आपको पता है इस रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया है स्टार एवेन्यू। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी है स्टार मार्केटिंग, उनका प्रोजेक्ट है। अब हर चीज मार्केटिंग से सेल आउट होती है। वो प्रोजेक्ट भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से ये है कि पिट गया, क्योंकि चक्री रोड पे जो बंदा आता है वो कहता है यार मैं शहर से 45-50 किलोमीटर अगर बाहर जा रहा हूं तो मुझे एक चीज रीजनेबल मिले। ठीक है, तो वो उस हवाले से वो सारा का सारा इधर आ जाता है। अब वो स्टार एवेन्यू जाता है, डिस्कवरी गार्डन, फलकनाज वालों का, फलकनाज एक बहुत बड़ा ग्रुप है कराची का, साइमा ग्रुप है, एक फलकनाज ग्रुप है, बड़ा वसी एक्सपीरियंस है उनका। वो भी आपका जो है स्मार्ट सिटी के इंटायरली ऑपोजिट आ रहा है, लेकिन आज की एक्सेस क्योंकि उसकी भी जो है वो इधर से है, चक्री रोड से है। वो स्टार एवेन्यू, ये 2 बहुत मेगा किस्म के बड़े, मतलब कहते हैं ना, यानी कि ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन ये इतनी ज्यादा हाइप अपनी क्यों नहीं बना सके, इतना ज्यादा मार्केट क्यों नहीं क्रिएट कर सके, उसकी वजह जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी है। सिर्फ और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी, और इसमें कुछ नहीं। क्योंकि जब क्लाइंट जो होता है ना, वो आता है, वो पूरी मार्केट एनालिसिस, मतलब कि ये है कि कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके जब एक ऑप्शन उनको रीजनेबल लगती है, प्राइस में भी चीप है, डाउन पेमेंट भी कम है, शेड्यूल भी बड़ा है, मौके पे डेवलपमेंट भी हो रही है, काम भी हो रही है, तो वो 95% क्लाइंट आपका उधर अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली है। और मेरा इसमें आंसर ये है कि जी मेरे ख्याल से, मेरी जाती जो राय हैं, आफ्टर ब्लू वर्ल्ड सिटी नाउ देयर इज नो स्पेस फॉर अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इन चक्री रोड। ये मेरा एक जाती एनालिसिस है। और अगर उन्होंने अपनी जगह बनानी है तो उनको इनके साथ compete करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों को अकोमोडेट करने पे मैक्सिमम। तो वो स्पेशली जो है ये जितने भी लोग 4 साल के ऊपर, 5 साल के ऊपर आते हैं, इनको अकोमोडेट जो प्रोजेक्ट करेगा रीजनेबल प्राइस के ऊपर, वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ compete कर पाएगा। वरना मुझे कोई प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता। इस टाइप के लोग प्रोजेक्ट इधर बनाने के बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं, मुझे कहते भी हैं जी 4000 कनाल ज़मीनें हमारे पास होती भी हैं कि जी हमें इधर निकाल दें चक्री पे ये। लेकिन मैं उनको ज़ाती तौर पे हमेशा, क्योंकि इंडिविजुअली मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, आज वीडियो बना रहा हूँ, चक्री रोड के ऊपर अगर आपने प्रोजेक्ट अपना बनाना है, आप कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की ख्वाहिशमंद है, तो सबसे पहले ब्लू वर्ल्ड सिटी को विजिट करें, उनकी मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं वो देखें। अगर आप उसको मीटअप कर सकते हैं और compete कर सकते हैं तो फिर आप प्रोजेक्ट लॉन्च करने की सोचें, वरना आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।